दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर महीने सैलरी ले रहे हैं लेकिन आप फिर भी गरीब हो रहे हैं, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? रुको, थोड़ा सोचो और सोचो। वहीं एक आदमी एक छोटे से घर में रहता है, पुरानी कार चलाता है, लेकिन वो हर साल अमीर होता जा रहा है। यानी इसमें कोई ना कोई तो राज है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज की। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हम लोग समझते हैं। दो दोस्त हैं, सोनू और मोनू। दोनों बचपन से साथ रहे हैं, दोनों ने स्कूल भी साथ ही पास किया है और अब जब उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया तो वो भी साथ में किया। और दोनों की जो सैलरी है वो भी 50,000 है। पर दोस्तों, 5 साल बाद कुछ चेंजेस आते हैं उन दोनों की लाइफ में। दोस्तों, जो सोनू है वो महंगा आईफोन खरीदता है ईएमआई पर, महंगी कार खरीदता है वो भी ईएमआई पर, फ्लैट लेता है वो भी लोन पर, साथ में हर वीकेंड वो पार्टी भी करता है। यानी वो एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके चलता है, महंगा लाइफ स्टाइल। वो दुनिया को शो ऑफ करता है कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास हर बड़ी से बड़ी एक्सपेंसिव चीजें हैं और मैं अपनी जिंदगी को खुल के जीता हूं। यानी दुनिया को दिखा के जीता है सोनू, शो ऑफ करता है। अब हर महीने उसके पास पैसा आता है, उसकी सैलरी आती है, पर हर महीने वो पैसा कहां चला जाता है वो सोनू को पता ही नहीं होता है। और एंड में जाके कहीं ना कहीं सोनू के माइंड पे एक प्रेशर बनने लगता है लोन का, ईएमआईज का, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को शांति से नहीं जी पाता है। सुबह शाम उसके दिमाग में बस यही चलता है कि मुझे अपना कर्जा कैसे उतारना है। वही दोस्तों, जो मोनू है वो भी 50,000 रुपए कमाता है, पर वो थोड़ा स्मार्ट है। वो कभी महंगा फोन वगैरह नहीं लेता है, वो सस्ते फोन से ही अपना काम चलाता है। उसने कार भी ली, पर वो भी ली सेकंड हैंड, और उस कार को भी उसने लगा दिया ओला या उबर में। यानी वहां से भी उसकी इनकम स्टार्ट हो गई। वो अपनी थोड़ी सेविंग को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में भी लगाता है, और साथ में उसने एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी खरीदी है, वहां से भी उसको रेंट आ रहा है। मोनू को शो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दुनिया को नहीं दिखाता कि मेरे पास क्या महंगा है क्या नहीं है। वो अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, पर सिंपल तरीके से। कोई शो ऑफ नहीं दिखाता कभी भी दुनिया को। इसलिए उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, ना ही किसी लोन का, ना ईएमआईज का। इसलिए वो अपनी जिंदगी को आसानी से जी पा रहा है। तो दोस्तों, जो सोनू है उसके पास जितनी भी चीजें हैं वो सब खर्चे वाली हैं। यानी उसके पास जो भी सामान है उससे उसकी जेब से हमेशा पैसा जाता ही है, आता नहीं है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइबिलिटीज। वहीं दोस्तों, जो मोनू है, मोनू के पास पैसा आता है, चाहे उसकी कार से आ रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी से आ रहा हो, उसके पास बाहर से पैसा आ रहा है, उसकी जेब भर रही है। इसको हम कहते हैं एसेट्स। अब दोस्तों, एसेट्स क्या होते हैं? देखो दोस्तों, एसेट्स होते हैं कि जिनसे आपको बेनिफिट हो रहा हो। यानी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट आ रहा है, वो एसेट्स है। आपके पास कार है, अगर उसे आपने कहीं पे भी लगा रखा है, ओला या उबर में, वहां से भी आपके पास पैसा आ रहा है, तो ये भी आपका एसेट्स है, राइट। साथ में अगर आपके पास स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वहां से भी आपको बेनिफिट हो रहा है, तो ये भी एसेट्स हैं। आप ऑनलाइन कोई कोर्स सेल कर रहे हो, वो भी आपका एसेट्स है। आपका यूट्यूब चैनल है, वो भी आपका एसेट्स है। यानी वो सारी चीजें जो आपको कुछ ना कुछ दे रही हैं, आपसे ले नहीं रही हैं, ये सब एसेट्स कहलाते हैं। वही दोस्तों, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? वो हर एक चीज जो आपसे पैसा ले रही है, यानी आपकी जेब से पैसा जा रहा है, वो सब की सब लाइबिलिटीज हैं। जैसे आपने एक फ्लैट लिया लोन पे और उस फ्लैट में आप रह रहे हैं, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि उससे आपकी कोई अर्निंग नहीं हो रही है, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। आपने एक महंगी एक्सपेंसिव कार खरीदी हुई है, उसका आपको मेंटेनेंस देखना पड़ रहा है, वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी है, राइट। आप जो पार्टीज करते हैं महंगी महंगी, वो आपके लिए लाइबिलिटीज हैं। महंगे महंगे गैजेट्स हो गए जिन्हें आप परचेज करते हैं, वो आपके लिए लाइबिलिटीज हैं। ऐसी हर एक चीज, चाहे वो फैशन हो, फैशन पे हो सकता है एक टी शर्ट आपको कहीं पे 200 रुपए की मिल रही हो, पर एक ब्रांड वो 2000 का दे रहा है, तो आप उसको ले लेंगे। अब उसकी आपने इतनी महंगी परचेज तो कर ली, अब उससे आपको कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो वो भी आपके लिए लाइबिलिटीज है। यानी वो हर एक चीज जो आपका सिर्फ खर्चा करा रही है, वो सब की सब लाइबिलिटीज है। वही दोस्तों, अगर आपने बुक पढ़ी होगी रिच डैड और पुअर डैड, तो उसमें रॉबर्ट कियोसाकी बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं, जिसमें उनके एक होते हैं रिच डैड और एक होते हैं उनके पुअर डैड।
तो जो उनके पूर डैड होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास एक से एक बड़ी डिग्री होती है और एक नामी गिरामी कॉलेज में वो टीचर होते हैं। पर दोस्तों फिर भी वो जिंदगी भर पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। दुनिया भर का ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने पैसे की तंगी देखी जिंदगी भर। हमेशा उनके दिमाग में यही चलता रहा कि इस महीने मेरा खर्चा कैसे पूरा होगा, मैं ये ईएमआई कैसे भरूंगा, जबकि उनके पास नॉलेज थी, डिग्रीज थी। बट वहीं पे दोस्तों उनके जो रिच डैड होते हैं वो ना ज्यादा क्वालिफाइड थे, ना उन पे कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, पर फिर भी वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वो क्यों? क्योंकि उनको पता था कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होते हैं। जिनको ये पता होता है वही अमीर बनते हैं, जिनको नहीं पता होता वही दोस्तों जो लोग महंगी और एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं खड्डे में जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि हमारे लिए ये एसेट्स बनेगी या लायबिलिटीज बनेगी। या तो दोस्तों उनको शो ऑफ करनी होती है या उनको नॉलेज नहीं होती है। तो इसी तरीके से एक बंदा बहुत ऊपर चले जाता है और एक बंदा पैसों के लिए जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है। सोच बदलो, किस्मत बदलेगी। अगर दोस्तों आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा कमाने से ज्यादा ये सीखो कि एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो अगली बार जब आपके पास पैसा आए तो ये मत सोचो क्या खरीद सकते हैं, ये सोचो इस पैसे से क्या क्या एसेट्स बनाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करो, साथ में वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन बटन दबा देना ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं संदीप सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने अपना समय दिया। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।